अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और मसला ये है कि ठंडी का मौसम चल रहा है। बहुत सारे लोग ऊनी टोपी पहन करके और वो नमाज़ पढ़ते हैं, और जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अपनी टोपी को जो है पहनने के बाद वो ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं। तो क्या ये कफ़े सौब में शामिल है या शामिल नहीं है? ऐसे मोड़ने से क्या नमाज होती है या नहीं होती है? इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं ये क्लियर करूँगा कि नमाज होगी या नमाज नहीं होगी। क्या ये कफ़े सौब में शामिल है या कफ़े सौब में शामिल नहीं है? इसलिए कि नमाज में जो है कपड़े वग़ैरह मोड़ करके जो है कफ़े सौब यानी आदत के ख़िलाफ़ कपड़े वगैरह मोड़ करके, यानी जो कोई शख्स जो है अपने कफ़ को मोड़ लेता है, यानी या अपने जीन्स पैंट वगैरह या जो है अपने पायजामे वगैरह को अगर नीचे से मोड़ लेता है तो उसकी नमाज जो है मकरूह तहरीमी होती है, वाजिबुल इआदा, फिर से नमाज दोहराना ज़रूरी होता है। तो अगर कोई शख्स टोपी वगैरह जो है मोड़ ले तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, क्या ये कफ़े सौब है या कफ़े सौब नहीं है, इंशाल्लाह आज मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आप सरा से छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ ला रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफादा हासिल करें। तो दोस्तों याद रखें कि बहुत सारे लोग ये ऊनी टोपी को पहनते हैं, पहनने के बाद वो ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं। तो क्या ये कफ़े सौब में शामिल है या शामिल नहीं है? क्या उनकी नमाज सही होती है या सही नहीं होती है? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कफ़े सौब किसे कहते हैं। तो कफ़े सौब कहते हैं कि आदत के खिलाफ कपड़े को मोड़ लेना, फोल्ड कर लेना, ये कफ़े सौब में शामिल है। यानी ये कफ़ है, इस कफ़ की आदत क्या है या जो है लोगों के दरमियान ये बात समझी जाती है कि ये बिल्कुल सीधा रहे, बटन वगैरह भी लगाया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स बटन वगैरह खोल करके और इसे मोड़ लेता है तो ये आदत के ख़िलाफ़ हो गया। आदत के ख़िलाफ़ हो गया तो ये क्या हो गया? कफ़े सौब में ये शामिल हो गया। अब इस तरह से अगर कोई नमाज़ पढ़ता है मोड़ करके तो उसकी नमाज वाजिबुल यादा यानी मकरू होगी, उसकी नमाज मकरू होगी। जब मकरू होगी तो उस नमाज को फिर से यादा करना यह ज़रूरी है, यानी उसकी नमाज हुई ही नहीं, तो ये कफ़े सौब में शामिल है। इसी तरह से पैंट वगैरह का भी मामला है कि बहुत सारे लोग जो है फोल्ड कर लेते हैं, इतना ऊपर मोड़ लेते हैं कि जो है देखने में बिल्कुल ख़राब लगता है। तो ये कफ़े सौब है, इससे नमाज मकरूह होती है। लेकिन जो आज टोपी जो है ठंडी की टोपी, ऊनी टोपी लोग पहनते हैं तो वो कफ़े सौब में शामिल नहीं है, इसलिए कि टोपी जो लोग ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो ये आदत के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि वो मुआफ़िक़े आदत है। यानी उस टोपी को लोग उसी तरीक़े से पहनते हैं कि यानी पहले उसे पहन लेते हैं, पहनने के बाद ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं, तब वो खिलाफ़ आदत नहीं है बल्कि मुआफ़िक़े आदत है और वो कफ़े सौब में शामिल नहीं है, इसलिए नमाज हो जाएगी। अब नमाज जो है दोहराने की ज़रूरत नहीं है और नहीं नमाज मकरूह होगी। यानी जो चीज़ें खिलाफ़ आदत हो। अब खिलाफ़ आदत ये भी आसानी के लिए समझ ले कि जिस तरीक़े से लोग पहन करके यानी किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के पास या बाज़ार वग़ैरह में अगर नहीं जाते हैं, जाना पसंद नहीं करते हैं तो वो क्या है? खिलाफ़ आदत है। लेकिन अगर जा सकते हैं या पहन करके किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के पास या बाज़ार वग़ैरह में भी जा सकते हैं तो वो मुआफ़िक़ आदत है। तो बिल्कुल अपनी टोपी को लोग मोड़ करके बाज़ार वग़ैरह में हर जगह जाते हैं, तो ये खिलाफ़ आदत नहीं है, मुआफ़िक़ आदत है और जो है ये जो है कफ़े सौब में शामिल नहीं है। लिहाजा जो लोग भी इस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं तो उनकी नमाज सही होती है, इसमें कोई दिक्कत और कोई कराहत वग़ैरह नहीं होते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर ये सारी बातें समझ में आई हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।